नमस्कार। मैं वीरेंद्र गुप्ता और इस वक्त जनपद मिर्जापुर की सबसे ज़बरदस्त खबर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति को घर में बुलाकर लड्डू के साथ जहर खिलाने का जब मामला शांत नहीं हुआ, तो उसके बाद दोबारा उसी घटना की पुनरावृत्ति की जाती है और घर में बुलाकर दोबारा नाश्ता कराने के बहाने व्यक्ति को जहर दे दिया जाता है। हमारे साथ जहर खुरानी से पीड़ित व्यक्ति मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है टीवी 100 में। आप पूरी घटना बताइए, कैसे क्या हुआ आपके साथ? मैं रहने वाला विंध्याचल का हूँ और विंध्याचल के ही एक हैं जिनसे कि मेरी ज़मीन संबंधी कुछ बातें चल रही थी और इसके पहले भी उन्होंने हमारी मुलाकात होती रहती थी। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ ज़मीन के पर्पज़ में हमें अपने घर बुलाया और बातचीत के ही दरमियान उन्होंने अपने घर से एक लड्डू मंगाया और वो भी अपने रूम में बैठा के और उस लड्डू को खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद सर थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत चलती रही। मुश्किल से 15 मिनट बाद सर हमारी तबीयत बिगड़ने लगी और जब तबीयत बिगड़ने लगी तो वो ज़बरदस्ती कह रहे थे कि हमारे कमरे में एसी हम चालू कर देते हैं, आप आराम करो। आप जो है फिर डॉर्मेट्री में जब हम आ गए सर, बाहर निकल आए, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि डॉर्मेट्री में चल के थोड़ी देर आराम कर लो। तो सर तबीयत तो बेचैन थी, तो हम तुरंत चिकित्सालय की तरफ जाना चाहते थे। तो हमारे साथ जो भी हमारे साथी थे उनसे हमने जब ये बात बताई और वहाँ उल्टियाँ शुरू हो गई थी सर हमारी। तो वो लोग लेके गए वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए और जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ सीएमओ साहब की मीटिंग चल रही थी और सीएमओ साहब की मीटिंग के कारण वहाँ के जितने भी स्टाफ थे वो सारे इंगेज थे और वहाँ एक मैडम बैठी थी। तो जब हमको हमारे साथी मैडम के पास लेके गए तो मैडम का ये कहना हुआ कि भाई देखिए नहीं, हम। आप ये बताएं कि जब आप पहली बार उनके घर गए थे, आपको जब उन्होंने नाश्ता कराया तो तबीयत आपकी खराब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? आपको कौन लेके गया अस्पताल? हमारे साथ हमारे भाई की है वो जो हमारे साथी हमेशा शुरू से काफ़ी सालों से हैं। वो जो है उन्होंने जब हमने बाहर निकल के अपनी आप बीती बताई उन्हें, तो वो तुरंत हमें तत्काल जो है ले जाके हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले तो गए। कुर्बान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप ये बताएं कि क्या घटना हुआ था उस वक्त? उस दिन सर हमें फ़ोन किए, चचा कॉल किए कि चलना है वहाँ पे। हम वहाँ पे गए तो कुछ देर के लिए, क्या लमसम आधे घंटे के लिए अंदर लेकर गए। दोनों लोग बात कर रहे थे और हम बाहर ही, ऑफिस के बाहर ही बैठे थे। फिर हम बाहर से जाइए आए और तत्काल इतना ज़्यादा उल्टी करने लगे कि हम भी घबरा गए कि आखिर आखिर हुआ क्या। फिर उसके बाद इंजीनियर साहब आए हैं, बोले कि आराम कर लो। हमें ये लगा कि यहाँ आराम करने से अच्छा है कि हॉस्पिटल चला जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। हॉस्पिटल हम लोग गए, फिर विंध्याचल हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं, वहाँ से चले आए मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में आए तो जाँच वगैरह लिख दिए, फिर दवा ववा दे दिए। दवा देने के बाद इनको एक दिन वहाँ पे रखे थे। फिर उसके बाद ये कल का 2 दिन कल परसों का डेट का 11 तारीख वो का है। पहले वाला ये घटना कौन सी डेट में हुआ? ये 8 तारीख के वाले डेट में हुआ था। 8 तारीख को, यानी इसी महीने की 8 तारीख को एक बार सबसे पहले जहर देके मारने की कोशिश जब नाकाम हो गई, तो जो पीड़ित हैं उनका आरोप है कि दोबारा 11 तारीख को पुनः उनको घर पे बुला के जब दोबारा जहर देने की कोशिश की गई और जब वो दोबारा पीड़ित हुए, परेशान हुए, तब इनको ये एहसास हुआ कि पहले भी हमको मारने की कोशिश की जा रही थी, जो नाकाम हुआ, और दोबारा इनके यहाँ फिर खाना खाने और नाश्ता करने के बाद तबीयत बिगड़ी। उसके बाद क्या हुआ जब दोबारा आपके साथ ये हुआ, तब आपको क्या क्या भरोसा हुआ? सर मुझे रियलाइज़ हो गया कि कहीं न कहीं ये हमारे साथ गलत करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बार-बार ये दबाव था कि जो हम कहते हैं उसको करो। क्योंकि सर वो पैसे से भी काफ़ी पैसे वाले हैं और पावर भी है उनके पास, तो इसलिए वो हर तरीके से हमें दबाना चाहते हैं, चुप कराना चाहते हैं। कितने जमीन का मामला है? वो कितने लागत के जमीन का है मामला? सर ज़मीन तो लाखों की है। हमारे साथ के बड़े नेता भी हैं, इस संपूर्ण घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सर, आपका स्वागत है टीवी 100 में। ये जो घटना है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये घटना तो बहुत मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नगर अध्यक्ष भी हैं बिहिजाब के, एक हिंदू संगठन के, और जैसा कि इनके साथ एक नहीं दो बार गलत कार्य किया गया। इस पे पूरी बिहिजाब के कार्यकर्ता आज सुबह कप्तान साहब के यहाँ पहुँच के ज्ञापन दिया गया। किन्हीं कारणों की वजह से वो मुलाकात नहीं हो पाई, तो वहाँ पे सेकंड अफसर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1-2 दिन में इस पे कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं होती है तो बिहिजाब के कार्यकर्ता के साथ जो व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ कार्यकर्ता रोड पे उतरेंगे। यहाँ तक आमरण अनशन के भी बैठने को तैयार हैं कार्यकर्ता। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष को जान से मारने की जिस तरीके से 2 बार कोशिश की गई है,
और विश्व हिंदू परिषद के तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि आप लोग अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये इशू होने जा रहा है और अगर जिस तरीके से ये घटना हो रही है, अगर इसका तत्काल पर्दाफाश नहीं होगा तो निश्चित रूप से ऐसे काम करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। सर, आप इसको अंतिम में ये बताएं कि आपको लगता है कि ये जान से मारने की ये चेष्टा की गई थी? एकदम लगता है कि एक नहीं दो बार इससे पहले वो ठीक रहते हैं, जाने के बाद तबीयत गड़बड़ हो जाता है। एक नहीं दो बार दोबारा में डॉक्टर साहब ने पुष्टि इसकी कर दी कि हाँ, ये ऐसा मामला इनके साथ हुआ है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना का कितना जल्दी अनावरण होता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।